आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये है एक यूकैरियोटिक सेल, यानी वो सेल जिसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। ये रहा उसका न्यूक्लियस। अब इसके साइटोप्लाज्म में पूरे फैला हुआ ये नेटवर्क देखिए। ये नेटवर्क बना है चैनल से, हर चैनल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यानी बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन और अंदर एक खाली जगह, जिसे ल्यूमेन कहते हैं। इन्हीं चैनल्स के अंदर से मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। इसी नेटवर्क का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और इसकी दो टाइप्स हैं। चलिए न्यूक्लियस के पास से शुरू करते हैं। ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवलोप के साथ लगी हुई ये फ्लैटेंड शीट्स यानी सिस्टर्ने, यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। शॉर्ट में RER, रफ इसलिए कि इसकी सरफेस पर न्यूमरस राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। और आगे ये ट्यूब्स का जाल, यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, यानी SER। इसकी सरफेस साफ है, इस पर राइबोसोम्स नहीं है, इसीलिए ये स्मूथ कहलाता है। ध्यान रखिए, ये दो अलग चीजें नहीं, एक ही नेटवर्क के दो हिस्से हैं। अब RER को क्रीप से देखिए। ये है इसकी फ्लैटेंड सिस्टर्ने, एक के ऊपर एक। इनमें से एक चैनल को मैग्नीफाई करते हैं। देखिए, इसकी सरफेस पर न्यूमरस राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। और RER का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम पर अमीनो एसिड्स एक के बाद एक ऐड होते जाते हैं और एक प्रोटीन चेन बनती जाती है, जो साथ साथ RER के ल्यूमेन के अंदर चली जाती है। वहां ये फोल्ड होकर एक प्रॉपर प्रोटीन बन जाती है और फिर एक वेसिकल में पैक होकर आगे भेज दी जाती है। अब दूसरी टाइप SER, ये ट्यूब्यूल्स का एक ब्रांच्ड नेटवर्क है। सबसे पहली बात, इस पर एक भी राइबोसोम नहीं है। इट लैक्स राइबोसोम्स। इसका पहला काम है लिपिड मेटाबॉलिज्म, यानी लिपिड्स यहीं बनते और प्रोसेस होते हैं। और दूसरा काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। देखिए, मटेरियल सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक इन्हीं चैनल्स के अंदर से ट्रैवल करता है। SER दो काम और करता है। ये रहा वही SER का नेटवर्क। अब फाराजा कीजिए, कोई हार्मफुल केमिकल सेल के अंदर आ गया। SER उसे अपने अंदर से गुजार कर डिटॉक्सिफाई कर देता है, यानी हार्मलेस बना देता है। और दूसरा काम मसल सेल्स में। ये रही एक मसल फाइबर। इसके चारों तरफ SER की ट्यूब्यूल्स लिपटी हुई हैं। देखिए, इनसे कैल्शियम आयोन्स रिलीज होते हैं और मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटी हो जाती है। तो चलिए समरी। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, साइटोप्लाज्म में पूरे फैला हुआ मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स का नेटवर्क। सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में RER की सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। SER पर राइबोसोम्स नहीं होते। ये लिपिड मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट और डिटॉक्सिफिकेशन करता है और मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन में भी हिस्सा लेता है। बस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आपका हो गया।